और जोहार। मैं योगेश योगी सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल झारखंड हाई कोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाई गई जो कि आपके जेपीएससी से संबंधित है और इस संबंध में जो फैसला आई है उसे हम लोग देखें। इस संबंध में जो फैसला आई है वह है मूल निवासी होने पर ही मिलेगा आरक्षण का लाभ। यानी कि आरक्षण का लाभ वैसे लोगों को ही सिर्फ मिलेगा जो झारखंड के मूल निवासी। इसका कहानी कहाँ है ये आपको बताते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया था, इस फैसले के तहत जो बातें हुई थी या कुछ दिनों पहले जो विज्ञापन आई थी सीमित डिप्टी कलेक्टर परीक्षा से संबंधित। इस परीक्षा में दो कैंडिडेट ऐसे थे जो बिहार कैडर से झारखंड आए थे और बिहार कैडर से झारखंड आने के कारण उनकी जो कैडर थी एक हो गई थी और दोनों एक ही प्रकार के जाति से बिलोंग्स करते थे। यहाँ पर दोनों फॉर्म भरते हैं, आते हैं, फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद एक की फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाती है और दूसरे की फॉर्म स्वीकृत कर दी। तब उन्होंने यह केस जो है झारखंड हाईकोर्ट में दायर किया था और झारखंड हाईकोर्ट ने आयोग के फैसले को बरकरार रखा और उसके पश्चात एकल पीठ में यही मामला गया और एकल पीठ में भी वह बरकरार रखा। चलते हैं मामले को समझते हैं और क्या क्या अखबारों में आज दिया है यह चीज हम देखते हैं। सबसे पहली बात है कि झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि विभागीय और सीमित परीक्षाओं में हो रही नियुक्ति में सिर्फ झारखंड के स्थानीय निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। कैडर विभाजन के बाद झारखंड आने वाले कर्मचारी कैडर विभाजन के बाद झारखंड आने वाले कर्मचारी एकीकृत बिहार में नियुक्त होने और पहले से ही काम करते रहने के आधार पर आरक्षण लेने का हकदार नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि आप अगर बिहार कैडर में एससी, एसटी, ओबीसी या किसी भी जाति में थे जो कि आरक्षण के दायरे में था और आपकी उस समय बहाली आरक्षण के आधार पर हुई है, तो वर्तमान समय में आपकी जो बहाली या दूसरी परीक्षाओं में बहाली जो होगी वह उस आधार पर नहीं हो सकती। यानी कि आपको इस दौरान अगर फिर से आरक्षण लेना है तो आपको सक्षम पदाधिकारी से, जो कि झारखंड के सक्षम पदाधिकारी से जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने। इसी आधार पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड सरकार की यापील याचिका पर बुधवार को यह फैसला सुना। अदालत ने एकल पीठ के उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें कैडर विभाजन के बाद झारखंड आने वाले को नियुक्ति में आरक्षण देने का आदेश दिया गया। एक फैसला आया था कुछ दिनों पहले ही जिसमें कहा गया था कि नहीं, उसका जाति परिवर्तित नहीं हो रही है, इसलिए उसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। परंतु वर्तमान नियमावली को देखते हुए अभी यह आरक्षण का लाभ उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो झारखंड के मूल निवासी। मामला को समझते हैं। इस संबंध में अखिलेश कुमार और मनोज कुमार ने याचिका में कहा गया था कि दोनों की नियुक्ति, मनोज कुमार और अखिलेश कुमार दोनों की नियुक्ति एकीकृत बिहार में हुई थी। जब संयुक्त बिहार झारखंड था तब हुआ था। झारखंड राज्य गठन होने के बाद दोनों झारखंड कैडर में आ गए। वर्ष 2010 में जेपीएससी की ओर से सरकारी सेवा के कर्मचारियों के लिए डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति के लिए सीमित परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था। इसके आवेदन को जेपीएससी ने
रद्द कर दिया। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि सीमित नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए झारखंड के सक्षम पदाधिकारी से जारी जाति प्रमाण और आवासीय प्रमाण पत्र देना हो। अखिलेश प्रसाद ने बिहार से जारी जाति प्रमाण पत्र दिया, जबकि मनोज कुमार ने झारखंड से जारी जाति प्रमाण पत्र दिया था, लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था। जेपीएससी ने मनोज की अनुशंसा इस शर्त पर करने की सिफारिश की थी कि यदि वह आवासीय प्रमाण पत्र जमा कर देते हैं तो अनुशंसा की जा सकती है, लेकिन सरकार ने जेपीएससी की अनुशंसा को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि प्रोन्नति में इन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति में नहीं। कुल मिला के इस चीज को आप इस प्रकार से समझें कि अगर आपको किसी भी पद में झारखंड लोक सेवा आयोग की जो नई नियमावली है, इसके आधार पर आप अगर यहाँ के मूलवासी हैं तो यहाँ का सक्षम पदाधिकारी जो झारखंड के हैं, उनके द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र होने आपके पास आवश्यक है। एकल पीठ ने जो आदेश दिया था वह क्या था, यह देखें। सरकार व जेपीएससी के इस निर्णय को प्रार्थियों ने एकल पीठ में चुनौती दी। एकल पीठ ने सरकार और जेपीएससी के निर्णय को गलत बताते हुए कहा कि दोनों एकीकृत बिहार से नियुक्त हुए हैं, उनका सिर्फ कैडर बदला है, ऐसे में सीमित परीक्षा से होने वाली नियुक्ति में वह आरक्षण के हकदार हैं। एकल पीठ के इस आदेश को जेपीएससी ने झारखंड सरकार के खंडपीठ में चुनौती दी थी और एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया था। दोस्तों, यह जाने कि हाईकोर्ट ने खंडपीठ का जो एकल खंडपीठ का जो आदेश था, उस आदेश को खारिज भी कर दिया और यह कहा भी गया विभागीय और सीमित परीक्षाओं से हो रही नियुक्ति में जो आरक्षण मिलेगा वह आरक्षण यहाँ के लोगों को ही मिलेगा, काडर विभाजन से आने वाले को नहीं मिलेगा। दोस्तों, पूरे मामले को समझें और आगे अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद।